हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2024 और 29 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम इवेंट मारूहाबा कप में किस देश ने रजत पदक हासिल किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम इवेंट मारूहाबा कप में भारत देश ने रजत पदक हासिल किया। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में समाचारों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में। हाल ही में समाचारों में रहा विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित सोनोबॉय क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पानी के नीचे ध्वनि की पता लगाने और सोनार प्रणालियों में उपयोग किया जाने वाला एक छोटा व्यय करने योग्य उपकरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायोई 3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायोई 3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य है उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में खबरों में रही विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। हाल ही में खबरों में रही विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, डायना पुंडोले। हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है डायना पुंडोले। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टाइनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नासा। हाल ही में नासा ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टाइनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में। हाल ही में कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में सी प्लेन संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में सी प्लेन संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा डंबूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा में। हाल ही में समाचारों में रहा डंबूर बांध त्रिपुरा राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जो हाल ही में खबरों में रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सूचना प्रसारण मंत्रालय। हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का आयोजन किया, जो हाल ही में खबरों में रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अमेजन पुनर्वनीकरण को वित्त पोषित करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक ने अमेजन पुनर्वनीकरण को वित्त पोषित करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन KAPS किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। हाल ही में खबरों में रहा काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन KAPS गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित वाटर स्पाउट क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पानी के ऊपर हवा और धुंध का घूमता हुआ स्तंभ। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित वाटर स्पाउट पानी के ऊपर हवा और धुंध का घूमता हुआ स्तंभ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही परमाणु घड़ियों में सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सीजियम। हाल ही में समाचारों में रही परमाणु घड़ियों में सामान्यतः सीजियम तत्वों का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। हाल ही में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।